हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट का हिंदी का 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं गद्यांश से। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हार्वर्ड रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती हैं, बल्कि तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का जड़ चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। चलिए, आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विज्ञान पर, ऑप्शन सेकेंड कला प्रवृत्ति पर, ऑप्शन थर्ड किशोरावस्था पर, ऑप्शन फोर बाल्यावस्था पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कला प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, ये विषय किस पर आधारित है, हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तर्क प्रधान, सेकेंड ऑप्शन भाव प्रधान, थर्ड ऑप्शन कला प्रधान, फोर्थ ऑप्शन बोध प्रधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तर्क प्रधान। ये सभी हमें जो आंसर करने हैं वो गद्यांश के आधार पर ही करने हैं। गद्यांश में जैसा जैसा कहा जाए उसी आधार पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? इसका आंसर बताना है। इसके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है समाज उन्नति कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन है समाज में विभाजन हो रहा है, थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति सृजन की राह पर है, फोर्थ ऑप्शन है व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, समाज में विभाजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का डैश है रास्ता अपना रही है। किशोरावस्था जो है वो कैसा रास्ता अपना रही है, हमें बताना है। इसके ऑप्शन है।
फर्स्ट ऑप्शन पतन, सेकंड ऑप्शन ज्ञान, थर्ड ऑप्शन प्रगति, फोर्थ ऑप्शन कर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पतन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक, सेकंड ऑप्शन है स्वाभाविक, थर्ड ऑप्शन है साहित्यिक और फोर्थ ऑप्शन दिया नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन है इसका अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, ये जो लाइन दी हुई है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, इसमें कौन सा निपात है हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आज, सेकंड ऑप्शन है भी, थर्ड ऑप्शन है इस, फोर्थ ऑप्शन है में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भी निपात है। 7 क्वेश्चन नंबर है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। ये विकसित शब्द है, इसमें हमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़े होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सित, सेकेंड ऑप्शन है इत, थर्ड ऑप्शन है ता और फोर्थ ऑप्शन है सत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इत। इत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। कैसा नतीजा है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुखद है, ऑप्शन सेकेंड है दुखद है, ऑप्शन थर्ड है औसत है, ऑप्शन फोर्थ है पता नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दुखद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है कला को, सेकेंड ऑप्शन भाषा को, थर्ड ऑप्शन विज्ञान को, फोर्थ ऑप्शन इतिहास को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विज्ञान को। अब आता है हमारा काव्यांश। क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक काव्यांश से क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं काव्यांश को। साकार कौमा दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे निगपति मेरे विशाल। तो काव्यांश को पढ़ लिया होगा। अब काव्यांश के ही आधार पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हिम किरीट का आश्रय है। पद्यांश में दिया गया था हिम किरीट, तो हिम किरीट जो है हमें हिम किरीट के बारे में बताना है। ये पद्यांश से ही क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ठंडा मुकुट, ऑप्शन सेकेंड बर्फ का मुकुट, ऑप्शन थर्ड चांदी का मुकुट, ऑप्शन फोर्थ स्वर्णिम का मुकुट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, बर्फ का मुकुट।
क्वेश्चन नंबर 11 है, नगपति का विग्रह और समास है। हमें नगपति जो शब्द है इसका विग्रह और समास बताना है। इसके ऑप्शन है रत्नो, रत्न मतलब नग को रत्न कहते हैं, का पति तत्पुरुष, फिर नगो, नगो मतलब पर्वतों का पति है जो कर्मधार है। थर्ड ऑप्शन है नगों का पति तत्पुरुष। फोर्थ ऑप्शन है नगों का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नगपति का विग्रह और समास होगा नगो, पर्वतों का पति तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? आप लोगों ने पद्यांश में पढ़ा होगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है युग युग अजय कौमा निबंध कौमा मुक्त। सेकंड ऑप्शन है मेरे भारत के दिव्य भाल। थर्ड ऑप्शन है पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। फोर्थ ऑप्शन है साकार कौमा दिव्य गौरव विराट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अजय, ऑप्शन सेकंड अखंड, ऑप्शन थर्ड अमर, ऑप्शन फोर दिव्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अजय। क्वेश्चन नंबर 14, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? इसके ऑप्शन है स्वर संधि, सेकेंड ऑप्शन व्यंजन संधि, थर्ड ऑप्शन विसर्ग संधि, फोर्थ ऑप्शन दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सी संधि है बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विसर्ग संधि है निस्सीम में। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, इसका क्या मतलब है बताइए। ऑप्शन है इसके भारत का प्रहरी है, सेकंड ऑप्शन पर्वतों का स्वामी है, थर्ड ऑप्शन समाधि में लीन है, फोर्थ ऑप्शन समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, समाधि में लीन है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन, सेकेंड ऑप्शन उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, थर्ड ऑप्शन उसकी लेखन क्षमता का आकलन, फोर्थ ऑप्शन उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कहानी कहना, ऑप्शन सेकेंड कहानी लिखना, ऑप्शन थर्ड घटना वर्णन, ऑप्शन फोर्थ श्रुतिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 18, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार बताइए कैसा है। इसके ऑप्शन है पूर्णतः सही है, सेकेंड ऑप्शन अंशतः सही है, थर्ड ऑप्शन पूर्णतः गलत है, फोर्थ ऑप्शन निराधार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके बाप को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। किस आधार पर जानकारी दी बताइए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अवलोकन, सेकंड ऑप्शन पोर्टफोलियो, थर्ड ऑप्शन जांच सूची, फोर्थ ऑप्शन लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2
ऑप्शन नंबर 2 पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में क्या आता है बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाक्य लिखना, ऑप्शन नंबर 2 है शब्द लिखना, ऑप्शन नंबर 3 है अक्षर बनाना, ऑप्शन नंबर 4 है चित्र बनाना। तो कक्षा 1 में क्या होता है, बच्चा चित्र ही बनाता है, सिर्फ लिखना तो कुछ आता नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चित्र बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है। इसके ऑप्शन है अनुमान लगाना, सेकेंड ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ, थर्ड ऑप्शन है अक्षरों की पहचान, फोर्थ ऑप्शन है पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अक्षरों की पहचान। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन पियाजे, सेकेंड ऑप्शन चॉम्स्की, थर्ड ऑप्शन स्किनर, फोर्थ ऑप्शन ब्रूनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चॉम्स्की। चॉम्स्की होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कंप्यूटर, ऑप्शन सेकेंड बाल साहित्य, ऑप्शन थर्ड समाचार पत्र, ऑप्शन 4 टेलीविज़न। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2 बाल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन स्वाभाविक, सेकेंड ऑप्शन निंदनीय, थर्ड ऑप्शन विचारणीय, फोर्थ ऑप्शन अनुचित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश बा डैश का अभिन्न अंग भी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सभ्यता कॉमा संस्कृति, ऑप्शन सेकेंड सभ्यता कॉमा साहित्य, ऑप्शन थर्ड संस्कृति कॉमा साहित्य, ऑप्शन फोर्थ संस्कृत कॉमा चुनौतियों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभ्यता कॉमा साहित्य। प्राथमिक स्तर क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून कॉमा भाषण कॉमा विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है सहायक, सेकेंड ऑप्शन है बाधक, थर्ड ऑप्शन है निरर्थक, फोर्थ ऑप्शन है अनुपयोगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहायक। क्वेश्चन नंबर 27 है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आँखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। इसके ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, सेकेंड ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, थर्ड ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, फोर्थ ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है,
विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, सेकंड ऑप्शन है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को सेकंड ऑप्शन है इसका बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, और यहाँ से ऑप्शन थर्ड स्टार्ट होता है। इसके बाद है पहचानना, यहाँ से थर्ड ऑप्शन है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 29 है, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। किससे होते हैं तो बताना है। यहाँ पे भाषाओं को के बाद यहाँ डैश है, तो बताना है किससे लैस होते हैं। ऑप्शन है इसके यहाँ और से पहले डैश है। ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ने, ऑप्शन सेकंड है लिखने, ऑप्शन थर्ड है रटने, ऑप्शन फोर्थ है समझने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समझने। कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी के बाद डैश है, उसकी के बाद यहाँ पे डैश है, उसकी से पहले डैश, सीखना, फिर इसके बाद उसकी, फिर उसकी के बाद भी यहाँ डैश है। सीखना, फिर इसके ऑप्शन है, ये यहाँ पे डैश जो है वहाँ पे हमें फिल करना है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अवधारणाओं कॉमा विषय वस्तु, सेकेंड ऑप्शन है विषय वस्तु कॉमा उपयोगी, थर्ड ऑप्शन है अवधारणाओं कॉमा शब्दावली, फोर्थ ऑप्शन है शब्दावली कॉमा विषय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणाओं कॉमा विषय वस्तु। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। यहाँ उसकी के बाद डैश है, उसकी विषय वस्तु को सीखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।